और अब बात मैडम जहर की। जुर्म की दुनिया में कई बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने मैडम जहर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज आपको जुर्म की काली दुनिया के ऐसे किरदार से रूबरू कराते हैं जिसकी पहचान सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि काम भी जहर है, जो दिन में ब्यूटी पार्लर चलाती है लेकिन अंधेरा होते ही ऐसी दुनिया से उसका संपर्क होता है जिसके तार जुड़े हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। और इस कहानी में कबूतर है, मैडम जहर है, और कितने हैं क्राइम के मेक ओवर के किरदार, इस रिपोर्ट में देखिए। लॉरेंस गैंग का शूटर बॉबी कबूतर, मैडम जहर का प्रोड्यूसर। नेहा से मैडम जहर बनने का ऑर्डर, सबसे खतरनाक मेकओवर। ब्यूटी पार्लर से चलाया ड्रग्स एम्पायर, गैंगस्टर की बन गई गॉड मदर। लॉरेंस की जहरीली मैडम का बायोडेटा, लेडी डॉन की गिरफ्तारी से सन्नाटा। औरत अगर अपराध की राह थाम ले तो कहानी सिर्फ कानून तोड़ने की नहीं रहती, ताकत के संतुलन को बदलने की हो जाती। वो चेहरा नहीं दिखाती पर शहर इसके इशारों पर सांस लेता है। उसकी खामोशी में साजिश होती, उसके मुस्कान में जाल, दिन में सलीके का कारोबार, रात में नेटवर्क की कमान। उसे लोग नाम से नहीं असर से पहचानते। वो सीधे वार नहीं करती, धागे जोड़ती, जाले बिछाती और वक्त का इंतजार करती, क्योंकि मैडम जहर जानती हैं जहर हमेशा शोर नहीं करता। वो धीरे धीरे रगों में उतरता है और फिर पूरी बाजी पलट देता है। कुछ ऐसा ही किरदार है मैडम जहर का। नाम खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा, जगह राजधानी दिल्ली का सीलमपुर इलाका, पेशा ब्यूटिशियन, काम ड्रग्स आर्म्स सप्लायर, पहचान मैडम जहर। दौलत और शोहरत की चाह भी कई बार इंसान को इस कदर अंधा कर देती है कि वो सही और गलत की पहचान भी करना भूल जाता है। खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर की कहानी भी इसी अति महत्वाकांक्षा की परतों में लिपटी हुई है। दरअसल दिन में वो ब्यूटिशियन के रूप में लोगों के बीच रहती और शाम होते होते उसका नाम एक ऐसे गिरोह से जोड़े जाने लगा जिसके गिरोह के अंदर ड्रग्स और अवैध धंधों की फुसफुसाहट लगातार गूंजती रहती थी। जुर्म की दुनिया में इस चेहरे को लोग मैडम जहर के नाम से पुकारते हैं। देखने में खूबसूरत और भोला भाला ये चेहरा, आखिर मैडम जहर इसे क्यों कहा जाता है? कहते हैं दिलकश अदाएं दिखाने वाली इस हसीना को देखकर बड़े बड़े अपराधियों के होश उड़ जाते हैं। वो मैडम जहर अब पुलिस के गिरफ्त में है और सवाल यह है कि आखिर मैडम जहर कैसे पहुंची अंदर। इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि मैडम जहर का पकड़ा जाना लॉरेंस गैंग के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक मैडम जहर लॉरेंस गैंग के ड्रग्स ब्रिगेड के एक टॉप कमांडर है और उसका पकड़ा जाना लॉरेंस गैंग के खिलाफ पुलिस की बड़ी कामयाबी है। दिल्ली में लॉरेंस गैंग की मैडम जहर ने दिल्ली पुलिस की नाक में दम करके रखा था। दरअसल सालों पहले दिल्ली में अपने गैंग को मजबूत करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने हाशिम बाबा, जो गैंगस्टर है, उससे हाथ मिलाया और हाशिम बाबा ने दिल्ली में लॉरेंस गैंग को मजबूत करने के लिए काम दिया महफूज और बॉबी कबूतर को। और
बॉबी कबूतर का काम धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड यही मैडम जहर संभालने लगी। बॉबी कबूतर को पुलिस से बचाने से लेकर गैंग के सारे मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन का काम मैडम जहर ने ही अपने जिम्मे लिया हुआ था। वो बॉबी जिसने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी, वो बॉबी जिसने बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के लिए शूटर्स को विदेशी हथियार दिए, और वो बॉबी जिसने हाल ही में दिल्ली के अंदर 2 मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। उस बॉबी की गर्लफ्रेंड और लॉरेंस गैंग की मैडम जहर ने दिल्ली पुलिस को छका कर रख दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने मैडम जहर यानी खुशनुमा उर्फ नेहा को गिरफ्तार किया है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की वो लेडी डॉन है जो बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड है। और माना यह जा रहा है कि इस गिरफ्तारी से ड्रग सिंडिकेट के कई राज खुलेंगे। और यही नहीं, जो गिरफ्तारियां हुई हैं जिसमें साफ तौर पे नॉर्थ ईस्ट सीलमपुर में ब्यूटी पार्लर की आड़ में खुशनुमा नेहा उर्फ नेहा, जो लेडी डॉन के नाम से जानी जा रही है, जो 7 साल से इनके साथ जुड़ी थी, नॉर्थ ईस्ट में ड्रग सिंडिकेट को चला रही थी। कहा जाए कि ये तमाम उन क्राइम में उनके साथ थी जो बॉबी कबूतर यानी लॉरेंस बिश्नोई का गनमैन इसको नेटवर्क को चला रहा था, यानी हर चीज को मैनेज करना या तमाम उस ड्रग्स से जुड़े पैसे का लेन देन करना, ये लेडी डॉन कर रही थी मैडम जहर, जिसका नाम दिया गया। और कहा जाए कि 7 साल से इसके संपर्क में थी। कई ऐसी कहानियां जो कहा जाए कि इनसे जुड़ी हैं, और अपने आप में ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा सिंडिकेट जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने पकड़ा है। दिल्ली और महिपालपुर के पास जो गुड़गांव बॉर्डर है, वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मोहम्मद शहजाद हो या शहबाज हो, इसके अलावा बॉबी कबूतर जो कि अपनी पहचान बदल के रह रहा था। दिल्ली पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी। और उसके बाद लेडी डॉन, जो इन तमाम लोगों की ये कहा जाए कि जो फहरिस्त है जो इस सिंडिकेट से जुड़े, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर बॉबी और लॉरेंस गैंग की मैडम को गिरफ्तार किया। बॉबी और खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा उर्फ मैडम जहर बीते 7 साल से दिल्ली में लॉरेंस गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। बेनजीर की गिरफ्तारी से पता चलता है कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग में बड़े पैमाने पर लड़कियों की एंट्री शुरू हो चुकी है। बेनजीर उर्फ खुशनुमा अंसारी से पहले गैंगस्टर हाशिम बाबा की बीवी जोया खान और मैडम माया लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी हुई थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जब खुशनुमा अंसारी को गिरफ्तार किया तो उसके पास से ड्रग्स बरामद हुए, लेकिन तब तक पुलिस को अंदाजा नहीं था कि खुशनुमा अंसारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम जहर है। खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर लॉरेंस गैंग की लेडी डॉन है, जो दिल्ली में मेकओवर नेहा नाम का ब्यूटी पार्लर चलाती है। ब्यूटी पार्लर की आड़ में ड्रग्स सिंडिकेट और हथियारों का नेटवर्क चलाती थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी जिस लेडी डॉन खुशनुमा उर्फ नेहा को गिरफ्तार किया है, ये तीसरी ऐसी लेडी डॉन है जो लॉरेंस और हाशिम बाबा गैंग से जुड़ी है। कहा जाए कि चंडीगढ़ कोर्ट में जो लॉरेंस का दुश्मन था, उसकी रेकी के लिए भी एक लेडी डॉन को कोर्ट में ये वकीलों की वर्दी पहना के या कहा जाए कि ड्रेस पहनाकर भेजने की कोशिश की थी। वहाँ मारना चाहता था अपने दुश्मन को, जिसके बाद चंडीगढ़ से पहली गिरफ्तारी। उसके बाद जोया, जो कहा जाए कि हाशिम बाबा की बीवी है, मकोका के जेल में है, मकोका के मामले में जेल में है, और कहा जाए कि वो ड्रग सिंडिकेट को चलाती थी। और उसके बाद ये जो गिरफ्तारी हुई है लेडी डॉन यानी मैडम जहर खुशनुमा उर्फ नेहा, जिसकी गिरफ्तारी से ये साफ हुआ है कि एक बड़ा सिंडिकेट जो है नॉर्थ ईस्ट में बैठ के ब्यूटी पार्लर की आड़ पे चला रही थी। बॉबी कबूतर की वो गर्लफ्रेंड थी, और बॉबी कबूतर वो है जो लॉरेंस बिश्नोई के गनमैन का काम करता है, जो हथियारों के बड़े नेटवर्क और ड्रग्स का बड़ा कहा जाए कि एक सिंडिकेट है। एक कहा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा जो हथियार का सप्लायर है, उससे ये हथियार लेकर हथियार सप्लाई करता था बॉबी कबूतर। और ये जो पूरा नेटवर्क था, ये कहीं ना कहीं पूरे रेकी भी करता था। यानी साफ तौर पे इस सिंडिकेट के लिए ही अब स्पेशल सेल काम कर रही है, और इस लंबे समय से इसकी तलाश की जा रही थी। और इस गिरफ्तारी से मैडम जहर यानी जिसको कहा जा रहा है कि खुशनुमा उर्फ नेहा, इससे पूरे सीक्वेंस को समझना चाह रही है। इससे सामान्य से दिखने वाली खुशनुमा उर्फ नेहा अपराध की दुनिया में मैडम जहर के नाम से कुख्यात थी। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि मैडम जहर ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हाशिम बाबा नेटवर्क के बीच ड्रग्स डील संभालती थी। ब्यूटी पार्लर की आड़ में ड्रग्स को युवाओं तक पहुंचाती थी, और ब्यूटी पार्लर को ही उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में महिलाओं की भर्ती का दफ्तर बनाया हुआ था।
लॉरेंस गैंग का ड्रग्स धंधा संभालने की वजह से ही उसे अपराध की दुनिया में मैडम जहर कहा जाने लगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में मैडम जहर की एंट्री 7 साल पहले हुई थी और 7 साल से ही वो ड्रग्स तस्करी से जुड़ी हुई थी। मैडम जहर जिसने लॉरेंस गैंग के ड्रग्स कारोबार को पूरे देश में फैलाया, ये मैडम जहर कैसे ड्रग्स बिजनेस के लेडी डॉन बन गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद जो जानकारियां और खुलासे हो रही हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले। मैडम जहर ने ही लॉरेंस गैंग को ड्रग्स की दुनिया में बड़ा नाम बनाया। मैडम जहर ने ही लॉरेंस गैंग को ऑल इंडिया ड्रग्स डीलर का बड़ा खिलाड़ी बनाया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में हेरोइन, कोकीन, गांजा की सप्लाई मैडम जहर के ही इशारे पर होती थी। लॉरेंस गैंग का ड्रग्स नेटवर्क नेपाल पाकिस्तान बॉर्डर या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय रूट से जुड़ा बताया जाता है। दिल्ली पुलिस लगातार मैडम जहर से पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मैडम जहर कई खुलासे कर सकती है, खासकर लॉरेंस बिश्नोई के पाकिस्तानी ड्रग्स सिंडिकेट से लिंक्स को लेकर। या फिर पुलिस को यह भी जानकारी है कि कहीं ना कहीं जो मैडम जहर है उसका बॉयफ्रेंड बॉबी कबूतर पाकिस्तान से आर्म्स डील में शामिल रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कुछ और खुलासे सामने आ सकते हैं। लॉरेंस गैंग की मैडम जहर के पाकिस्तानी लिंक का पता लगाना तो अभी बाकी है, लेकिन देश में मैडम जहर के ड्रग्स नेटवर्क की परतें खुलना शुरू हो चुकी। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स के धंधे में लॉरेंस गैंग और हाशिम बाबा गैंग की पार्टनरशिप चलती, जिसकी कड़ी है 2 लेडी डॉन, लॉरेंस गैंग की मैडम जहर और गैंगस्टर हाशिम बाबा की बेगम जोया खान। पिछले साल फरवरी में हाशिम गैंग की जोया खान को भी दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था और अब लॉरेंस गैंग की मैडम जहर गिरफ्त में आ गई और अब दोनों लेडी डॉन जेल में हैं। अब जो लेडी डॉन की एंट्री होती है, यानी ये उसकी गर्लफ्रेंड है जो इसके ड्रग सिंडिकेट को हाशिम बाबा और इसके सहयोग से जो चल रहा था, कहा जाए कि ये उसको संभाल रही थी। ये लेडी डॉन जो है ये तीसरे नंबर की है। इससे पहले 2 जो कहा जाए कि चंडीगढ़ में जिसकी गिरफ्तारी हुई, एक जोया वो जो हाशिम बाबा से जुड़ी थी, जो मोकोका के तहत जेल के अंदर है। यानी इस पूरे नेटवर्क में ये जो तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं एक साथ जुड़कर बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसमें तमाम बड़े वो नाम हैं, बड़े वो चेहरे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब ये गिरफ्तारी हुई है, चाहे उसमें बॉबी कबूतर हो या लेडी डॉन हो या वो अन्य 2 जो इनके साथ मौजूद थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है, एक बड़े नेटवर्क के खुलासे के बाद यह कहा जा सकता है कि स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट लगातार तमाम उन गुर्गों को, यानी इस गैंग के जुड़े लोगों से वो तमाम फहरिस्त समझना चाह रही है, उस सीक्वेंस को समझना चाह रही है और उस पूरे खुलासे को भी जानना चाह रही है। यानी कि ये जो लोग करते थे, फिलहाल ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी अहम गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई है। यानी कहा जाए कि एक लॉरेंस से जुड़े एक बड़े सिंडिकेट का दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने खुलासा किया है। लॉरेंस गैंग की मैडम जहर की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि लॉरेंस गैंग में फीमेल ब्रिगेड पर एक बहुत बड़ा खुलासा भी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस गैंग में मैडम जहर जैसे 1-2 नहीं बल्कि कई लेडी डॉन एक्टिव है। दावा तो यह भी है कि जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में एक पूरी की पूरी फीमेल ब्रिगेड तैयार कर चुका है, जिसमें महिला गैंगस्टर की भर्ती से लेकर उनकी ट्रेनिंग और जिम्मेदारियां तक सब कुछ एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह मैनेज किया जाता है। क्योंकि नेहा उर्फ खुशनुमा उर्फ मैडम जहर ना तो लॉरेंस गैंग की पहली लेडी डॉन है और ना ही इकलौती लेडी डॉन है जो गिरफ्तार हुई, क्योंकि अभी तक लॉरेंस गैंग की 6 लेडी डॉन या तो गिरफ्तार हो चुकी हैं या गैंग में सक्रिय हैं। खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर फरवरी 2026 में दिल्ली से गिरफ्तार, जो लॉरेंस गैंग का ड्रग्स सिंडिकेट चलाती थी। सीमा मल्होत्रा उर्फ मैडम माया 2024 में जयपुर में गिरफ्तार, गैंग की मैसेंजर, रेकी, हथियार सप्लाई और एक्सटॉर्शन में शामिल, 50 साल की उम्र में पकड़ी गई। गैंग की पहली प्रमुख महिला सदस्यों में से एक दीपा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लेडी डॉन बताई जाती, लॉरेंस गैंग के चंडीगढ़ मॉड्यूल से जुड़ी, 2025 में गिरफ्तार हो चुकी, लॉरेंस गैंग के लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट रोल में शामिल। माया उर्फ कशिश उर्फ पूजा मैडम 2024 में चंडीगढ़ से गिरफ्तार, लॉरेंस गैंग के सदस्यों को शेल्टर और सपोर्ट देती थी। ये तो सिर्फ कुछ नाम है, पुलिस को पूरा यकीन है कि लॉरेंस गैंग में और महिलाएं हो सकती हैं जो अभी छिपी हैं या जांच में नहीं आई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाल के सालों में महिलाओं की भर्ती बढ़ाई। लॉरेंस गैंग अब महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिकाओं में इस्तेमाल कर रहा है। ड्रग्स, हथियार सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, हनी ट्रैप, रेकी में महिलाओं का रोल बढ़ाया है। ब्यूटी पार्लर जैसे फ्रंट बिजनेस की आड़ में ये महिलाएं लेडी डॉन के कोड नेम से जानी जाती हैं। मैडम जहर की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस का शक पुख्ता हो चुका है कि लॉरेंस गैंग अब लेडीज की आड़ में अपने काले धंधों को कानून की नजर से बचाने की चाल चल रही। रिपोर्ट्स तो यह भी है कि लॉरेंस गैंग ने अपनी पूरी की पूरी फीमेल ब्रिगेड तैयार कर ली है, जहां गैंग के लेडी डॉन लड़कियों की भर्ती करती हैं। कैसे, अब यह भी समझ लीजिए। गैंग लीडर्स और उनके फैन अकाउंट्स पर रील्स, स्टोरीज और पोस्ट डालकर महिलाओं को फंसाते हैं। लॉरेंस गैंग की मैडम माया जैसी महिलाएं सोशल मीडिया से जानकारी इकट्ठा करती हैं और नए सदस्यों को रिक्रूट करती हैं। युवा महत्वाकांक्षी या आर्थिक तंगी वाली महिलाओं को डीएम भेजकर गैंग में शामिल होने का लालच दिया जाता है। इसके अलावा गैंग के पुरुष सदस्यों के रिलेशनशिप्स और पर्सनल कनेक्शन के जरिए भी महिलाओं की भर्ती होती। बताया जा रहा है कि दिल्ली से गिरफ्तार लॉरेंस गैंग की नेहा उर्फ खुशनुमा की भर्ती भी इसी तरह हुई थी, जो गैंग के प्रमुख सदस्य बॉबी कबूतर की गर्लफ्रेंड थी, जिसे बॉबी कबूतर ने लॉरेंस गैंग में शामिल करवाया और फिर खुशनुमा बन गई लॉरेंस गैंग की सबसे खूंखार लेडी डॉन मैडम जहर। पहले बॉबी कबूतर चंद घंटे पहले गिरफ्तार हुआ और उसके बाद अब उसकी गर्लफ्रेंड मैडम जहर भी पकड़ी गई। इस खबर ने जुर्म की दुनिया में हड़कंप मचा दिया और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस मैडम जहर की गिरफ्तारी से एक नेटवर्क खत्म होगा या फिर कोई दूसरी मैडम जहर उसकी जगह ले लेगी। दिल्ली से राहुल प्रकाश और विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।